हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते सबको। मेरा नाम है फ़रहीन। उम्र 26 साल की हूँ। कराची के एक व्यस्त इलाके में रहती हूँ, जहाँ ट्रैफिक की आवाज़ें और बाज़ार की चहल पहल कभी रुकती नहीं। पापा एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं, माँ स्कूल में हेल्पर हैं और मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट हूँ। ज़िंदगी की भागदौड़ में कभी सोचती हूँ कि क्या कभी सुकून मिलेगा, लेकिन फिर याद आता है कि अल्लाह की मर्ज़ी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा सुनाती हूँ जो मेरे और मेरे पुराने दोस्त आसिम की है। आसिम उम्र में मुझसे 1 साल बड़ा है, यानी 27 का। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। घर से दूर एक छोटे से फ्लैट में रहता है। शुरू में वो बस एक पुराना क्लासमेट था, लेकिन वक्त ने हमें ऐसे बांधा कि टूटना मुश्किल हो गया और फिर सब कुछ छिन्न भिन्न। सब कुछ शुरू हुआ था कॉलेज के दिनों से, लेकिन असली मोड़ आया 2 साल पहले। मैं क्लिनिक में काम कर रही थी और आसिम का फ़ोन आया। बोला, फ़रहीन, लंबे समय बाद कैसी हो? मैं हैरान थी लेकिन खुश भी। हमारी बातें शुरू हुईं। वो बताता कि कंपनी में प्रमोशन हुआ। मैं उसे अपनी ड्यूटी की थकान शेयर करती। धीरे धीरे मैसेजेस रोज़ के हो गए। एक शाम वो क्लिनिक के बाहर इंतज़ार कर रहा था। बोला, चलो कॉफ़ी पीते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हाँ कहा। हम एक छोटे से कैफ़े में बैठे। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, फ़रहीन, तुम वही हो। वो मुस्कान, वो बातें। मैंने शर्माकर कहा, आसिम, तुम भी नहीं बदले। उस शाम हवा में कुछ था, एक हल्की सी कंपी, जैसे दिल कह रहा हो कि ये कुछ खास है। बातें बढ़ती गईं। वो मुझे फ़ोन करता, रात को लंबी बातें। कभी कहता, फ़रहीन, तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिन की सारी थकान चली जाती है। मैं चुप हो जाती, लेकिन अंदर से एक गर्माहट महसूस होती। एक दिन क्लिनिक में एक मरीज़ की हालत बिगड़ी। मैं डरी हुई थी। आसिम को फ़ोन किया। वो तुरंत आया, मुझे गले लगाकर बोला, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उस पल में उसके सीने की धड़कन मेरी सांसों से मिल गई। मैंने खुद को पीछे खींचा, लेकिन आंसू रोक नहीं पाई। वो मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, फ़रहीन, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, आसिम, ये क्या कर रहे हम? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर एक रात हम पार्क में मिले। चांदनी रात थी, हल्की हवा। आसिम ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, फ़रहीन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैंने कहा, आसिम, मैं भी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी इज्जत। वो बोला, हम साथ रहेंगे, मैं सब संभाल लूँगा। हम दोनों रो पड़े। उस रात हमने वादा किया कि धीरे धीरे सब ठीक करेंगे, लेकिन ज़िंदगी ने खेल खेला। अगले दिन से अफवाहें शुरू हो गईं। हमारे एक कॉमन फ्रेंड, नाम था सारा, ने देख लिया था हमें पार्क में। वो जलती थी आसिम से, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। सारा ने फ़ोटो ली और एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दी। फ़ोटो में ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ गलत कर रहे हों, हाथ पकड़े, लेकिन बैकग्राउंड बदलकर कुछ और। साथ में कैप्शन, देखो ये दोनों क्या कर रहे। मोहल्ले में हंगामा मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। फ़रहीन अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन रात को पार्क में क्लिनिक में बॉस ने बुलाया। कहा, ये क्या है, हमारी क्लिनिक की बदनामी हो रही है। मैं रोते हुए घर आई। पापा ने देखा फ़ोटो, गुस्से में चिल्लाए, ये क्या किया तूने, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ रो रही थी, बेटी, अब कौन शादी करेगा तुझसे। मैंने सफाई दी, लेकिन कोई नहीं माना। आसिम ने फ़ोन किया, बोला, फ़रहीन, मैं बात करूँगा, ये झूठ है। लेकिन मैं डर गई। बोली, आसिम, दूर रहो, सब बर्बाद हो जाएगा। उधर पापा की तबीयत बिगड़ गई। दिल का दौरा आया। डॉक्टर ने कहा, टेंशन की वजह से ऑपरेशन चाहिए, पैसे लगेंगे। घर की सारी सेविंग्स चली गईं, लेकिन काफ़ी नहीं था। मैं रात रात रोती, सोचती कि मेरी वजह से पापा। सारा ने और आगे बढ़ाया। उसने एक फेक ऑडियो बनाया जिसमें हमारी आवाज़ें एडिट करके ऐसा लगाया जैसे हम प्लान बना रहे हों घर छोड़ने का। वो ऑडियो ग्रुप्स में घूमने लगा। मोहल्ले के लोग दरवाजे पर आकर पूछने लगे, क्या सच है? मेरी छोटी बहन स्कूल में ताने सुनती। मैं टूट चुकी थी।
आसिम आया घर, पापा से बात की। अंकल, ये सब झूठ है, मैं फ़रहीन से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पापा ने कहा, दूर रहो, तूने ही तो ये सब शुरू किया। आसिम रो पड़ा, बोला, फ़रहीन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने कहा, आसिम जाओ, मेरे परिवार का क्या। वो चला गया, लेकिन मैसेज करता रहा, मैं लड़ूंगा सच्चाई के लिए। फिर एक दिन सारा का दोस्त आया, बोला कि सारा ने जलन में ये किया। हमने प्रूफ जुटाए, ओरिजिनल फ़ोटो, ऑडियो की जांच, मोहल्ले की मीटिंग हुई। सारा आई, पहले झूठ बोली, लेकिन प्रूफ देखकर टूट गई। रोते हुए बोली, मैंने गलती की, आसिम मुझे पसंद था, लेकिन वो फ़रहीन को देखता था, मुझे माफ़ कर दो। सब ने उसे डांटा, लेकिन मैंने कहा, सारा, अफवाहें फैलाना आसान है, लेकिन जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, बदल जाओ। अफवाहें रुकीं, लेकिन नुकसान हो चुका था। पापा का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो कमज़ोर हो गए। क्लिनिक से मुझे निकाल दिया गया। आसिम ने कहा, फ़रहीन, अब शादी कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। बोली, आसिम, ये प्यार था, लेकिन अब दर्द है, मैं परिवार नहीं छोड़ सकती, तुम आगे बढ़ो। वो रोता रहा, फ़रहीन प्लीज़, लेकिन मैं चली गई। आज मैं एक नई जॉब में हूँ, घर संभाल रही हूँ। आसिम की शादी हो गई है किसी और से। कभी कभी मैसेज आता है, खुश हो? मैं जवाब देती हूँ, हाँ, लेकिन रात को छत पर बैठकर रोती हूँ। सोचती हूँ कि वो हाथ पकड़ना, वो वादे, वो आंसू, सब व्यर्थ। सारा अब अकेली है, अपना गुनाह महसूस करके जी रही है। कभी माफ़ी मांगती है, मैं माफ़ कर देती हूँ। दोस्तों, भावनाएं मजबूत होती हैं, लेकिन जब वो इज्जत, परिवार और सच्चाई को तोड़ने लगे तो उन्हें कुर्बान करना पड़ता है। अफवाहें फैलाने वाले को भी एक दिन एहसास होता है, और वो दर्द हमेशा रहता है। अगर तुम भी ऐसी उलझन में हो तो रुक जाओ, परिवार की खुशी सबसे बड़ी है, पछतावा जिंदगी भर सताता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।